अमेरिका ने टैरिफ का जो जाल बिछाया था, अब उस जाल से भारत और चाइना न सिर्फ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि अमेरिका को ही घिरते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अमेरिका भारत पर खुलकर चाइना जैसे भारी कदम तो नहीं उठा रहा है, जिस वजह से भारत अभी अमेरिका को सीधे जवाब ना देते हुए इनडायरेक्टली बड़े झटके दे रहा है। तो वहीं चाइना खुलकर अमेरिका के सामने आ चुका है। इस समय डी-डॉलराइजेशन, जिसका डर डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा था और इसको लेकर कई बार उनकी तरफ से धमकी दी गई थी, अब डी-डॉलराइजेशन की शुरुआत कर दी गई है। वहीं अब अमेरिका पर सिर्फ डॉलर को लेकर ही हमले नहीं किए जा रहे हैं बल्कि और कई तरह से अमेरिका को घेरा जा रहा है। दरअसल पैसे का असली खेल अब सिर्फ डॉलर और रुपये तक सीमित नहीं है। इस बार कहानी कुछ और है। कहानी है गोल्ड की, बिटकॉइन की और दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों चाइना और अमेरिका की। दरअसल चुपचाप पर बहुत बड़े लेवल पर चाइना दुनिया की फाइनेंशियल ताकत को बदलने की कोशिश कर रहा है और ये बात आपको भी शायद खबरों में भी ना दिखे, क्योंकि ये गेम पब्लिक में नहीं बैकग्राउंड में चल रही है। आंकड़ों को देखें तो सिर्फ फरवरी 2025 में चाइना ने अमेरिकन के गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के 22.7 बिलियन बेच डाले। अब उसके पास जो कुल अमेरिकन कर्ज बचा है वो 2009 के बाद सबसे कम रह गया है। यानी सीधी भाषा में कहें तो चाइना अब अमेरिका पर अपने पैसे को भरोसे के लायक नहीं मान रहा, वो अपना पैसा वहां से निकाल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा तो चाइना ये पैसा का क्या कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? तो जवाब है गोल्ड में, यानी असली सोना। चाइना लगातार 16 महीने से सोना खरीद रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि चाइना के पास अब 10,000 टन से भी ज्यादा गोल्ड है, जबकि आधिकारिक आंकड़े इसके काफी कम दिखा रहे हैं। असल में चाइना चाहता है कि उसकी इकोनॉमी अब डॉलर पर निर्भर ना रहे। इस पूरी राजनीति को कहते हैं डी-डॉलराइजेशन, यानी अमेरिका के डॉलर से धीरे धीरे पीछे छुड़ाना। क्योंकि जब भी अमेरिका को किसी देश से दिक्कत होती है तो वो सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगा देता है, ट्रेड ब्लॉक कर देता है और पूरी दुनिया को उस देश से दूसरी बनाने के लिए कहता है। वही चाइना अब इस रिस्क से बचना चाहता है, इसलिए वो गोल्ड जैसे रियल एसेट्स में पैसा डाल रहा है जो हमेशा कीमती रहेगा, चाहे डॉलर गिरे या उठे। वहीं अमेरिका के टैरिफ के जवाब में जिस तरह से चाइना ने भारी टैरिफ लगा कर दिया, तो अब चाइना ने इस कदम का जवाब देने के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से कही जा रही है कि हमने भी चाइना को कड़ा जवाब देना चाहिए और ये जवाब गोल्ड में नहीं बल्कि बिटकॉइन में देना चाहिए। अमेरिकन गवर्नमेंट के पास इस वक्त 23,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है जो उन्होंने अवॉइड गतिविधियों से जब्त किए थे। अब कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन्हें बेचना नहीं चाहिए बल्कि होल्ड करके इस्तेमाल करना चाहिए चाइना के गोल्ड के जवाब में। यानी अब हमें दो ध्रुव बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ चाइना है गोल्ड के साथ, तो दूसरी तरफ अमेरिका है बिटकॉइन के साथ। डी-डॉलराइजेशन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक नई फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत है, जहां देश अब एक अमेरिकन डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो अपने खुद के रास्ते ढूंढ रहे हैं और वो रास्ता जा रहा है गोल्ड या फिर बिटकॉइन की तरफ। वहीं इसमें भी भारत काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। अगर भारत खुलकर डी-डॉलराइजेशन के समर्थन में उतर जाता है तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। वहीं अगर अमेरिका मनमानी तरीके से भारत पर भी टैरिफ लगा देता है तब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी कि भारत खुलकर डॉलर के खिलाफ उतर आएगा। आपको बता दें कि भारत के पास भी अमेरिका के लिए ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं और अगर भारत के अमेरिका से रिश्ते बिगड़ते हैं तो इन्हें तेजी से बेचना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही लगातार गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों में भारत के आंकड़े उठाकर देखें तो भारत ने भी यही पॉलिसी अपनाई है। भारत और चाइना दो ऐसे देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पिछले कुछ सालों में सोना खरीदा है। इतना ही नहीं, भारत ने दुनिया के बैंक्स में जो भारत का गोल्ड मौजूद है उसे भी अपने देश में लाना शुरू कर दिया है, जो कि दिखाता है कि किस हद तक भारत और चाइना अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर 2024 के आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो चाइना में यहाँ 44 टन गोल्ड परचेस किया, तो वहीं भारत ने ऑलमोस्ट चाइना से डबल 72 टन गोल्ड परचेस किया। भारत और चाइना के द्वारा उठाए जा रहे ये सभी कदम दिखाते हैं कि अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है और अब अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। अगर अमेरिका कोई कदम उठाता है तो उसके परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे, क्योंकि भारत, रशिया और चाइना जैसे देशों ने किसी भी तरह के अमेरिकन कार्रवाई से बचने के लिए उपयुक्त कदम पहले से ही उठाना शुरू कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह की सिनारियो फिलहाल वर्ल्ड लेवल पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका चाइना के बीच जो साफ लड़ाई देखी जा रही है, तो ऐसे में जिस तरह की तैयारी चाइना हो या फिर भारत, रशिया कर रहे हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वही क्या आपको लगता है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कदम उठा रहे हैं उससे अमेरिका की जो दुनिया भर में सुपर पावर की छवि है उसको बड़ा झटका लगा है या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे आने वाले डेली ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।